भी करनी है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उठो ना, बताओ ना मुझे, मैं क्या करूँ। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हम सबको भी सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। तुम एक काम करो, पहले सभी के लिए एक अच्छी कड़क चाय बना लो, उसके बाद पहली रसोई करना। और माँ और काजल है ना तुम्हारी मदद के लिए। विशाल की ये बात सुनकर सिमरन को थोड़ी राहत मिलती है और वो रसोई में जाती है। अब वो एक बर्तन में थोड़ा सा पानी और चाय पत्ती चीनी डालकर उसे गर्म होने के लिए छोड़ देती है और दूसरी तरफ छोटे से इमाम दस्ते में अदरक और लौंग कूट कर चाय में डालती है। अदरक कुटने की आवाज से काजल और शांति रसोई में आती हैं और चाय की खुशबू से उनका दिल खुश हो जाता है। वाह, सुबह सुबह की चाय की खुशबू आ रही है। भाभी, आपने तो आते ही चाय बनाकर हम सब पर जादू कर दिया। सच में शादी की वजह से मैं थक गई हूँ, वरना तेरे हाथों की पहली चाय तो मैं अपने चाय के बागान में ही पीना चाहती थी। जानती है, वहाँ का नजारा बहुत सुंदर है। आप लोगों को मेरी चाय की खुशबू से ही चाय इतनी पसंद आ गई, ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी। वैसे माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या क्या बनाना है बता दीजिए। और मैंने सबके लिए चाय भी बना दी है, बस चाय छानकर आप सबको दे देती हूँ। बात करते हुए सिमरन की चाय बन जाती है। इसके बाद सिमरन सबकी चाय छानती है और सभी को उनकी चाय देती है, जिसके बाद रसोई में खड़ी होकर शांति अपनी बहू की पहली रसोई में उसकी मदद करवाती है और सिमरन अपनी पहली रसोई में हलवा, पूड़ी, पुलाव, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर जैसे पकवान बनाती है। अरे मजा ही आ गया बहू, इस ठंड में इतना गर्मा गर्म खाना खाकर अब लग रहा है कि मैं खेत में जाकर अच्छे से काम कर सकूंगा। आज तो मैं भी ऑफिस में 10 तरह का खाना लेकर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि शहर की लड़कियां भी खाना बनाना जानती हैं। भाभी, सच में आप तो बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हो। अब मुझे भी आपसे खाना बनाना सीखना होगा ताकि ससुराल में जाकर मैं भी अपनी पहली रसोई में सबसे पहले चाय बनाऊं और उसकी खुशबू से ही सबका दिल जीत लूं। सभी हंसी मजाक करते हुए सिमरन की पहली रसोई को एंजॉय करते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सिमरन अपने कमरे की बालकनी पर सुबह सुबह खड़ी होकर हल्की धूप में चाय पी रही होती है, तभी वहां विशाल आता है। अरे क्या हुआ, तुम अकेले यहाँ पर बालकनी पर बैठकर चाय क्यों पी रही हो? आज तो हम सब घर में ही हैं, नीचे आ जाती। क्या करूं, अब तो आदत हो गई है। आप और पापा काम पर चले जाते हैं, माँ जी भी खेत पर चली जाती है, काजल भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुनो ना, मुझे भी कभी खेती करने ले चलो ना। मैं हमेशा से चाहती थी कि सुबह सुबह अपनी सास के साथ चाय लेकर चाय के बागान में जाऊं और जब वहाँ सूरज उगे तो उसे उगता हुआ देखूं और चाय पीऊं। अरे अगर तुम्हें खेत जाना इतना ही पसंद है तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? माँ तो हमेशा से चाहती थी कि उनकी बहू उनके साथ सुबह सुबह चाय लेकर चाय के बागान में जाए। मैं आज ही माँ से कहूंगा और फिर आज शाम को हम सब चाय के बागान जाएंगे और तुम्हें अपना पूरा खेत दिखाएंगे। इतना बोलकर विशाल नीचे जाता है और अपने सभी घर वालों से बात करता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और जब शाम के 4 बजते हैं तो सभी घर वाले खेत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सिमरन भी नीचे आती है। 4 बज गए हैं, चल बहू खेत चलते हैं ताकि शाम को जल्दी आ सके। वैसे भी लेट हो चुके हैं। पर माँ जी, अभी तो बहुत रोशनी है। भाभी, रोशनी है तभी तो जा रहे हैं, अंधेरे में कैसे खेत देखोगी? ये शहर नहीं है जो जगह जगह आपको लाइट नजर आ जाए। यहाँ पर 7 बजे के बाद रास्ता बंद हो जाता है और आपको शाम का ढलता सूरज देखना है या नहीं देखना है। इतना बोलकर अब पूरा परिवार चाय के बागान जाने के लिए घर से निकलता है। थोड़ी ही दूर जाकर ऊंची ऊंची पहाड़ी आती है। सिमरन के परिवार को पहाड़ चढ़ने की आदत होती है, इसलिए वो बिना थके जल्दी जल्दी आगे चलने लगते हैं। पर सिमरन सबसे पीछे रहती है और उसे पहाड़ियों पर चढ़ने में दिक्कत होती है। सब आगे जाकर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि सिमरन अभी काफी पीछे है। अरे बहू, ऐसे पहाड़ चढ़ोगी तो रात हो जाएगी, थोड़ा कदम बढ़ाओ। आप चुप कीजिए, बहू यहाँ की नहीं है, वो शहर से आई है। शहरी लोग पहाड़ कहाँ चढ़ पाते हैं। बहू, तुम